जय हिंद साथियों। जवानों का वेतन बचाकर बजट को बैलेंस करने के लिए क्या सेना में लगातार जवानों की कटौती? पहले अग्निवीर भर्ती लागू होने के बाद अब ट्रेड्समैन भर्ती में होगी कटौती। 80,000 आउटसोर्स को लिया जाएगा और साथ में आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल का भी पुनर्गठन होगा। इसके पीछे की सोच क्या सेना को मजबूत कर रही है या क्या सेना की सिक्योरिटी से खिलवाड़ हो रहा है? कई सवाल हैं। इसकी रिपोर्ट हम एक आगे देखते हैं और अंत में बात करेंगे हम ओआरओपी पेंशन रिवीजन पर सस्पेंस बरकरार। तो पहले चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। ये है दोस्तों हिंदुस्तान की पेपर से जो रिपोर्ट निकली है, ये 2 तारीख की है, 2 जनवरी 2023 की है। इसके अंदर दिया गया सेना में अब इन हजारों पदों को हटाने की तैयारी, ठेके पर ली जा सकती है सेवाएं। रिपोर्ट यानी भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव लाने पर विचार चल रहा है। इसके तहत ट्रेड्समैन के पदों को आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी इन पदों के लिए जवान के तौर पर नियमित भर्ती नहीं होगी। यानी ट्रेड्समैन में कौन कौन से ट्रेड्स आते हैं सेना में? जैसे कुक हो गए, बार्बर हो गए, वाशरमैन हो गए और सफाई वाला, ये पद ट्रेड्समैन के अंदर आते हैं। तो इनकी अब लगभग संख्या इन्होंने बताई है कि 80,000 के करीब है। अब इसको कम किया जाएगा ये कह रहे हैं। यानी जैसे पहले इन्होंने अग्निवीर लागू की गई, यानी यहाँ पर भी जवान की पेंशन बचाने की स्कीम लागू कर दी, जिसके तहत ये अग्निवीर लागू हुई। इसके बाद अब जो ट्रेड्समैन है ये 80,000 के करीब ये कम हो जाएंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स का भी पुनर्गठन होगा। जैसे कि राष्ट्रीय राइफल्स का अभी 63 बटालियन एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं और इनको भी कम किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद कम हुआ है, ऐसे में इस फोर्स का भी पुनर्गठन हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि हम इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय राइफल्स में जवानों की संख्या कम की जा सकती है। दोस्तों, तो मतलब साफ हुआ कि अब राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर में भी जवानों की संख्या कम हो जाएगी। और इनके मुताबिक सैन्य सूत्रों का कहना है कि इससे 2 फायदे होंगे। सैनिकों की औसत उम्र कम होगी और तकनीकी की अच्छी समझ रखने वाले युवा सेना को मिल पाएंगे। तो ये क्या जो अब सैनिक काम कर रहे थे, जो इतनी ट्रेनिंग के बाद करते हैं, क्या वे सक्षम नहीं थे? क्या अभी तक सेना नहीं चल रही थी, कमजोर थी? तो क्या इनको आने के बाद मजबूत होगी या कमजोर होगी? ये सवाल उठता है जरूर कि क्या अग्निवीर आने के बाद या जब ट्रेड्समैन की कटौती कम हो जाएगी, इसमें जो बाहर से सिविलियन लिए जाएंगे, ठेके में काम करेंगे, क्या वो सिक्योरिटी पर्पज से सेना के लिए क्या फायदेमंद है? क्या यहाँ पर कोई भी उच्च अधिकारी जो एक मेस में एक सिविलियन काम करेगा, क्या वो सुरक्षित रहेगा? क्या वो मेस सुरक्षित रह सकता है, चाहे जवानों का हो, वो अधिकारी का हो या जेसीओ जवान का हो? तो कुछ भी हो सकता है, यानी सिक्योरिटी का भी यहाँ पर सवाल उठ सकता है। दोस्तों, तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी है जरूर लिखें। अंत में हम बात करेंगे कि ओआरओपी 2 रिवीजन पेंशन रिवीजन पर क्या चल रहा है, जो कि 2 जनवरी को इस पर सरकार ने एक एप्लीकेशन डाला हुआ था, जो कि 3 महीना एक्सटेंशन इन्होंने फिर से मांगा था। तो उस पर कल 2 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करनी थी, पर वह हो नहीं पाई। तो हम सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की साइट में, तो वहां पर केस की स्टेटस क्या दिखा रहा है जानते हैं। ये केस का स्टेटस है, केस नंबर 41222 है, ये पेंडिंग शो कर रहा है। और ये डायरी नंबर इसका जो दिया, ये डायरी नंबर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड बाय इट्स जनरल सेक्रेटरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी। ये जो केस था दोस्तों, ये यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। अब इसके पेंडिंग होने से 2 चीजें सामने खड़ी हो रही हैं। क्या ओआरओपी टेबल रिवीजन जो है वो हो पाएगी या एरियर्स का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हो पाएगा? ये बड़ा सस्पेंस का सवाल है, क्योंकि जब तक केस पेंडिंग है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रहती है, क्या आदेश दिया जाता है, क्या इसको एक्सटेंशन मिल जाता है या इस पर कुछ अन्य टिप्पणी आती है, ये कहना असंभव है कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ नहीं करता है दोस्तों, तब तक हमें मान लेना चाहिए कि अभी तक कोई भी एरियर का भुगतान होना मुश्किल है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। यदि आपको अपडेट ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।